अब तक हमने देखा मैश और मैक्रोन में बहुत तगड़ी लड़ाई होती है और मैक्रोन अपनी पूरी ताकत से मैश पर हमला कर देता है और मैश उसके हमले को रोकने में कामयाब हो जाता है और उसकी जादुई छड़ी को तोड़ देता है, जिससे मैक्रोन हार मान लेता है। पर तभी हम देखते हैं इनोसेंट जीरो वहाँ पर आ जाता है और टाइम को रोक देता है और तब वो जैसे ही मैश को वहाँ से लेकर जाने लगता है तभी हम देखते हैं हेडमास्टर उसे रोकने वहाँ आ जाते हैं। और अब आगे तब यहाँ हेडमास्टर कहते हैं, ईस्टर्न एकेडमी के हेडमास्टर होने के नाते मैं यहाँ पर कुछ नहीं होने दूंगा और तुम्हें किसी भी स्टूडेंट को नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। तब गेल सोचता है इसे हेडमास्टर को मानना पड़ेगा, ये टाइम को स्टॉप करने के बावजूद भी मूव कर पा रहा है और हमें पहले से पता था कि ये यहाँ पर आएगा, तो अब इसे बताना पड़ेगा कि इसने क्या गलती की है। तभी हम देखते हैं हेडमास्टर अपने मैजिक से उसके ऊपर एक कुल्हाड़ी चला देते हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तो हेडमास्टर हंसते हुए कहते हैं, तुम तो डर से कांप रहे हो, तो अब पीछे हट जाओ बेवकूफ लड़के। तब इनोसेंट जीरो कहता है, मेरे साथियों को इतना भी मत डराओ, ये बहुत गलत बात है। तब हेडमास्टर कहते हैं, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तब इनोसेंट जीरो कहता है, मैं बस एक परफेक्ट ह्यूमन बनना चाहता हूँ जो ना ही कभी मरे और ना ही कभी बूढ़ा हो। तब हेडमास्टर कहते हैं, तो तुम इसके लिए किसी को भी मार सकते हो, क्या ये सही है कि तुम इसके लिए दूसरों को तड़पाओ और उनके मैजिक को उनसे छीन लो? तब इनोसेंट जीरो कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसा तो होगा ही ना, मेरी फैमिली मेरे लिए जीती है और मैश भी मेरे लिए ही एग्जिस्ट करता है, ये मेरा बेटा है, तो इसलिए मैं यहाँ इसे घर वापस ले जाने आया हूँ। तब हेडमास्टर कहते हैं, और मुझे यकीन हो गया है कि हमारी सोच कभी नहीं मिल सकती। मैश इस दुनिया की एक नई उम्मीद बनेगा, तो अगर तुम इसे ले जाना ही चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे गुजरना होगा। तब इनोसेंट जीरो कहता है, आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि 10 साल बाद हम दोबारा से लड़ रहे हैं। और तब हम देखते हैं वो दोनों अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और अपनी अपनी मास्टर केस को बुला लेते हैं। तब इनोसेंट जीरो मॉन्स्टर्स को वहाँ बुला लेता है और कहता है, मुझे बस मैश की जरूरत है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सबको मार दूंगा। तब हम देखते हैं हेडमास्टर अपनी मैजिक पावर से कुछ लोगों को होश में ले आते हैं और कहते हैं, यहाँ पर जो कुछ हो रहा है इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, तो अब जो मूव कर सकते हैं वो अब इन डीमंस को संभालें और मैं इनोसेंट जीरो को संभालता हूँ। अब स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी तुम लोगों पर है। और तब हम देखते हैं मैक्रोन, डॉट और लेंस उन डीमंस पर हमला कर देते हैं। तब लेंस कहता है, आखिरकार ये लोग है कौन? तब डॉट कहता है, मुझे भी नहीं पता, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि हम लोग बहुत ज्यादा खतरे में हैं। तब कार्डो सोचता है, मुझे जल्दी से इन्हें हराना होगा और जाकर हेडमास्टर की मदद करनी होगी। और तब वो अपनी तलवार से उन डीमंस को काटने लगता है, पर तभी कुछ डीमंस उसके पीछे से उस पर हमला कर देते हैं और मेडल उन्हें मार देता है और कहता है, इन सभी के पास एक डबल लाइनर जितनी ताकत है, तो मैं इन्हें संभालता हूँ और तुम जाकर हेडमास्टर की मदद करो। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पर और ज्यादा डीमंस आ जाते हैं। तब मेडल कहता है, लगता है ये लोग हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तब हम यहाँ देखते हैं सभी लोग अपनी पावर से उन मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। तब इनोसेंट जीरो कहता है, क्या ये थोड़े से स्टूडेंट्स ये सारी चीजों को संभाल लेंगे? तब हेडमास्टर कहते हैं, तुम इनकी छोड़ो, अपनी चिंता करो। तब हेडमास्टर खुद को और इनोसेंट जीरो को हवा में टेलीपोर्ट कर लेते हैं और कहते हैं, अब हमें यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तब यहाँ डॉट उन डीमंस से लड़ते हुए कहता है, ये लोग तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तब लेंस कहता है, जल्दी ही हमें मदद मिल जाएगी, तो हमें तब तक इन्हें रोकना ही होगा। तभी हम देखते हैं सेल्वोर अपने मैजिक को एक्टिवेट कर रहा होता है और एक बहुत बड़ी कांटों से भरी हुई बॉल को उनके ऊपर फेंकने वाला होता है। और तब हम देखते हैं उसे रोकने के लिए अभी कोई फ्री नहीं होता। तभी यहाँ मैक्रोन कहता है, मैश पर कोई हमला नहीं कर रहा है, ये एक ट्रैप है। लगता है उन्होंने मैश को पकड़ने का कोई और रास्ता बना रखा है। तब डॉट कहता है, आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? तब मैक्रोन कहता है, क्योंकि मेरे पास एक लड़की का दिल है। तब डॉट सोचता है, मैं तो कब से यही सोच रहा था। मैश, तुम ये जगह हम पर छोड़ दो और उस पर्सन को संभालो जो उस टावर से हम पर बॉल फेंकने वाला है। तब मैश सेल्वोर की तरफ भागने लगता है। तब डॉट सोचता है, वो टावर तो बहुत ऊंचा है, पता नहीं मैश को ऊपर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा। और तब हम देखते हैं मैश उस टावर में लात मारकर उसे ब्लॉक्स की तरह तोड़कर छोटा करने लगता है, जिससे कि सेल्वोर नीचे आ जाता है और वो कहता है, तो हाँ, हम लोग दोबारा मिल रहे हैं मैश, पर इस टावर को तबाह कर कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा मैजिक मेरे हारने के बाद ही गायब होगा। तुमसे मिले हुए काफी वक्त हो गया है, तुम वही हो ना जो एंट्रेंस एग्जाम में मेरे साथ बैठा था?
रुको जरा, मेरे बारे में भूल चुके हो। तो मैश उससे माफी मांगता है। तो हम यहाँ देखते हैं सभी लोग अपनी पूरी ताकत से उन डीमंस के साथ लड़ रहे होते हैं और तब भी वो डीमंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। तभी डॉट को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है आखिरकार एक बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी वो बच्चा डॉट को एक बेबी में कन्वर्ट कर देता है और खुद एक आदमी में कन्वर्ट होकर कहता है मैं एक क्रिमिनल केन हूँ और मेरा नाम सीटर बेबी है और मेरा मैजिक लोगों को बच्चों में कन्वर्ट कर देता है, जिसका मतलब अब तुम इनएक्सपीरियंस हो गए हो, जिस वजह से तुम कुछ नहीं कर सकते और अब तुम मरोगे। आखिरकार तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें अपने मैजिक से अभी मजा चखाता हूँ। पर हम देखते हैं वो अच्छे से बोल नहीं पा रहा होता, जिस वजह से उसका मैजिक काम नहीं करता और वो रोते हुए वहाँ से भाग जाता है और सोचता है ये तो बहुत बुरी बात है, मैं तो अपना मैजिक भी नहीं यूज कर पा रहा हूँ। क्या मैं सच में मरने वाला हूँ? वैसे मुझे ये पसंद तो नहीं है, पर मुझे लेंस से मदद मांगनी ही होगी। और तब वो लेंस के पास जाकर बाबू बाबू करने लगता है, पर लेंस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और कहता है मजाक करना बंद करो, आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? पर तभी हम देखते हैं सीटर बेबी उस पर हमला कर देता है, पर लेंस उसके हमले से बच जाता है और सोचता है तो ये इसका मैजिक है जिसने इसे बेबी में कन्वर्ट कर दिया है। पर इसे देखो, इसे तो अभी भी शर्म नहीं आ रही है। और तब कुछ डीमंस उस पर हमला कर देते हैं, पर लेंस अपने मैजिक से उन्हें नीचे गिरा देता है और सोचता है मुझे डॉट को बचाने के साथ साथ इनके साथ भी लड़ना ही होगा। और तभी हम देखते हैं डॉट एक टॉय को देखकर उसकी तरफ चला जाता है और लेंस कहता है क्या तुम बेवकूफ हो? आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो? तब डॉट सोचता है कि मैं सच में पूरी तरह से बेबी बनने वाला हूँ। और तब हम देखते हैं लेंस का ध्यान भटकने की वजह से सीटर बेबी उसे भी बेबी में कन्वर्ट कर देता है और तब वो दोनों एक दूसरे को बाबू बाबू कहने लगते हैं और उन दोनों को एक दूसरे की बात समझ नहीं आ रही होती। और तभी एक डीमन उन पर हमला कर देता है, पर वो बड़ी मुश्किल से उनसे बच जाते हैं और टॉय को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तब वो डीमन फिर से उन पर हमला कर देता है और वो दोनों फिर से अपने आप को बचा लेते हैं। तब डॉट सोचता है मेरी बॉडी तो बिना बताए ही टॉय को देखकर रिएक्ट कर रही है। तब लेंस सोचता है अगर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता तो मुझे और भी बहुत सारी चीजें सीखनी है। तब सीटर बेबी कहता है जिस टाइम तुम इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए थे तभी तुम हार चुके थे। इस फॉर्म में तुम अपनी ताकत का 10% हिस्सा भी यूज नहीं कर सकते। एक तरफ से किसी को बुली करना कितना मजेदार है और ना ही मुझे इस चीज की चिंता है कि मुझे कोई खतरा होगा। और तब हम देखते हैं वो उन मॉन्स्टर्स को उन पर हमला करने के लिए कह देता है और लेंस अपने मैजिक से उन सभी को नीचे गिरा देता है। तो सीटर बेबी सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये छोटे होने के बावजूद भी इतना ताकतवर है। तो डॉट सोचता है इसकी पावर लिमिटेड है, पर फिर भी इसने रेंज को एडजस्ट करके अपने मैजिक से इन्हें हरा दिया। एनिमी का मैजिक स्ट्रॉन्ग है पर एनिमी खुद बहुत कमजोर है, पर इसने फिर भी कमाल कर दिखाया है। तो ये हमारी क्लास का जीनियस लेंस क्राउन। तो लेंस कहता है तुमने सही कहा कि ये लड़ाई एक तरफा है। तब कार्डो सोचता है इस दुनिया में ऐसा काफी कम देखने को मिलता है जब कोई छोटे होने के बावजूद भी बहुत ताकतवर होता है। मुझे ईस्टर्न एकेडमी से यही उम्मीद थी। और तब हम देखते हैं लेंस और डॉट अपने पुराने रूप में आ जाते हैं। तब यहाँ रियो और शॉन ईस्टर्न एकेडमी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तब शॉन कहता है आखिरकार हेडमास्टर और इनोसेंट जीरो के बीच में क्या रिलेशन है? ये मैजिक रेल्म एक ग्रेट मैजिक यूजर की वजह से ऐसा बना है और वही है जिसने डिवाइन विशनरी को बनाया था। उसकी पावर गॉड की जितनी ताकतवर थी और उसका नाम एडम था। जब तक वो जिंदा था तब तक कोई भी उसकी डार्क मैजिक के सामने नहीं टिक सकता था और हेडमास्टर और इनोसेंट जीरो दोनों एडम के बेस्ट स्टूडेंट्स थे। तो क्या इसका मतलब उन दोनों की पावर सेम है? तुमने सही कहा, पर अब जब वो लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं तो हो सकता है कि उनके जीतने के कुछ चांसेस हों। तब इनोसेंट जीरो कहता है आज हम कितने सालों के बाद मिले हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और तब वो अपने सिर से जैसे ही कपड़ा हटाता है तब हम देखते हैं उसका फेस बिल्कुल प्लेन होता है, जिसे देखकर हेडमास्टर शॉक हो जाते हैं। तब इनोसेंट जीरो कहता है ये बहुत बुरी बात है, तुम अपने दोस्त को ऐसे देख रहे हो जैसे कि ये किसी तरह का कोई मॉन्स्टर है और शायद अगर मैं ऐसा दिखूंगा तो तुम मुझे अपना दोस्त कहोगे। तब हेडमास्टर कहते हैं क्या तुमने अपनी इंसानियत को पूरी तरह से छोड़ दिया है? तब इनोसेंट जीरो कहता है मैं तुम लोगों से ज्यादा ह्यूमन हूँ, क्योंकि इंसानों की तरह ही मेरी इच्छाएं बहुत ज्यादा डीप हैं और मेरे लालच की तो कोई सीमा ही नहीं है। आज मेरी दो ख्वाहिशें हैं। पहली तो ये है कि मैं अपने बेटे मैश को घर ले जाऊं और दूसरी ये है कि मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता हूँ। और तब वो अपने मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे हम देखते हैं वहाँ पर एक घड़ी बन जाती है और तब वहाँ पर एक ताबूत अपीयर हो जाता है। तब हेडमास्टर कहते हैं ये तो एक फॉरबिडन स्पेल है। तब यहाँ सेल्वॉर कहता है क्या तुम सच में मुझे भूल चुके हो? और तब हमें मैश का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है, जहाँ मैश को सेल्वॉर क्रीम पफ लग रहा होता है जो कि उसे मारने की धमकी दे रहा होता है। और तब वो जैसे ही उस पर हमला करता है मैश उससे बच जाता है
तब सैल्वर कहता है, लगता है तुम्हें याद आ गया है। मैंने सुना है कि तुम्हारा फ्रेंड इतनी चोटें खाने के बाद भी जिंदा है। वो लोग तो सच में कॉकरोचेस की तरह बहुत ज्यादा जिद्दी है, और अब जब मैं तुम्हें हरा दूंगा तो मैं जाकर उन्हें अपने हाथों से मारूंगा। तुम्हारी आंखों में मुझे बिल्कुल डर नहीं दिखाई दे रहा है। लगता है तुम भी उनकी तरह जख्मी होना चाहते हो। और तब वो ऐश पर हमला कर देता है। तब यहाँ डॉट लड़ते हुए सोच रहा होता है, मुझे उम्मीद है मैश ठीक होगा, क्योंकि उस बंदे का कार्बन लेंस बहुत ज्यादा खतरनाक है, और पिछली बार तो मैश एबल की डॉल की वजह से उस पर हमला कर पाया था, पर इस बार पता नहीं क्या होगा। तब हम यहाँ देखते हैं सैल्वर मैश को देखकर पूरी तरह से शॉक में होता है और सोचता है, आखिरकार ये किस तरह मेरे मैजिक के ऊपर भाग सकता है। और तब वो और भी ज्यादा तेजी से उस पर हमला करने लगता है। और हम देखते हैं मैश उसके मैजिक के ऊपर और भी तेजी से भागने लगता है, और उसके हमला करने के बावजूद भी उसके करीब पहुंच जाता है और उसने एक जोरदार मुक्का मारता है। तब सैल्वर सोचता है, पिछली बार तो ये मेरे अटैक को बस रोक पाया था, तो आखिरकार इस बार क्या बदल गया है। तब मैश कहता है, अब मुझे याद आ गया है, पर मैं तुम्हारे अटैक को पहले ही देख चुका हूँ, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये दूसरी बार मुझ पर काम करेगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।